क्लास में हम लोग घात और घातांक पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आज मैंने कुल टोटल 15 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 15 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ चीजें हम लोग रिकॉल करते हैं ताकि आपको एक बार फिर से चीजें सही से पता चल जाए। अगर कोई संख्या a है और इसका पावर m है तो a को बेस कहते हैं और m को पावर कहते हैं। पावर मीन्स घात, और इसको हम लोग a की घात m पढ़ते हैं, a की घात m या a का पावर m। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, अगर दो ये संख्याएं हैं, ये a के पावर m है और ये बराबर है a के पावर n के, यानी ये दोनों के बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है तो इनके पावर्स बराबर हो जाते हैं। देखिए, अगर बेस सेम है और उसका पावर अलग अलग है और बेस सेम है, यहाँ पर बेस a जो है सेम है, a के पावर m a के पावर n के बराबर है, यानी बेस सेम है। तो यदि बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाता है। और इसमें दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आधार अलग अलग है, जैसे मान लीजिए a के पावर x है और यहाँ b के पावर y है, तो यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग हो गए। तो ये आधार अलग अलग होने पर अगर इसके पावर को सेम कर दिया जाए और आधार अलग अलग हैं, यहाँ पर आधार अलग है और पावर सेम है, तो यहां से जो स्थिति निकलती है कि x बराबर 0 पर भी यह सत्य होगा। या a के पावर x बराबर b के पावर y हो, तो यहाँ ये तभी सत्य होगा यदि a के पावर x बराबर b के पावर x हो और आधार दोनों डिफरेंट हैं, तो ये तभी सही होगा जब x बराबर 0 हो। या a के पावर x बराबर b के पावर y, ये तभी संभव होगा जब x भी 0 हो और y भी 0 हो। ये दोनों अलग अलग 0 होंगे तभी ये संभव होगा। ठीक है। तीसरी बात, सिमेट्री क्या होती है? इसका मतलब होता है समानता। समानता क्या होता है? अगर ये 3 संख्याएं दी हैं और तीनों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, जैसे a के साथ 1 जुड़े तो b के साथ भी 1 जुड़ा हो, तो c के साथ भी 1 जुड़ा हो, तो तीनों के साथ अगर एक जैसा व्यवहार हो तो ये सिमेट्रिकल इक्वेशन या समीकरण कहा जाता है, या सिमेट्री कही जाती है कि ये तीनों अलग अलग थी लेकिन एक जो इनके साथ जुड़ा है वो सबके साथ जुड़ा है। या a है और इसमें x का भाग दिया गया, फिर b है इसमें y का भाग दिया गया, फिर c है इसमें z का भाग दिया गया। तो यहाँ पर जो x y z के बीच एक रिलेशन बना दिया जाए और ये सिमेट्री दिखाई जाए, यानी ये 3 जो अलग अलग संख्याएं हैं इनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और एक जैसा
कोई ऑपरेशन लगाया जाए, कोई क्रिया किया जाए, तब इनको सिमेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है, या एक तरह से इनमें समानता होती है। तो इन समानता के आधार पर भी, सिमेट्रिकल इक्वेशन पर भी क्वेश्चन बहुत से बनाए जाते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हम लोग इस 15 क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं। तो अब आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 1 में आंसर 32 होगा। देखिए यहाँ पर दिया है m का पावर n बराबर 25। तो 25 कैसे आता है? हम लोग जानते हैं कि जो 25 है वो 5 का वर्ग है, यानी m यहाँ पर 5 है और n यहाँ पर 2 है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि n का पावर m क्या हो, यानी n का पावर m कर दिया जाए तब क्या हो। तो n यहाँ पर 2 आ गया और m 5 है, तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 को हम लोग 32 लिखते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तब ये 32 आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको, जैसे 3 का पावर 4 क्या होगा, 3 के पावर 5 क्या होगा, तो 2 3 4 5 6 7 यहां तक आप जो है याद रखिए, कम से कम 3 घात तक 4 घात तक है। देखिए ये जो कंडीशन दी रहती है इनको जरूर पढ़िए। x तथा y ऐसे धनात्मक वास्तविक संख्याएं, यानी x और y दो। देखिए कि यदि x y ऐसे धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि x के पावर 1/3 बराबर y के पावर 1/4 हो, तो यहाँ देखिए पावर क्वेश्चन में अंश और हर में दिया है, बटे में दिया है, और यहाँ आंसर जो है बटे में नहीं है। तो इसको जो है चेंज करना है हम लोगों को। वो कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये जो बटे वाली संख्या हर में है 3 और 4, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम होगा 12। इनका एलसीएम 12 होगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि पावर 1/3 बराबर y के पावर 1/4। अब देखिए इस पूरे का दोनों तरफ हम पावर 12 कर दें, दोनों तरफ 12 का पावर करने पर दोनों तरफ 12 का पावर करेंगे, तो यहाँ 12 कर देंगे और यहाँ 12 कर देंगे। अब देखिए ये पावर पावर गुणा हो जाता है, तो ये 12/3 हो जाएगा और 3 से 12 कट जाएगा, तो x के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ y जो है अरे y के पावर 1/4 है, तो 4 से 12 कटेगा तो y के पावर 3 हो जाएगा। तो x के पावर 4 बराबर y के पावर 3। यहाँ पर इस तरह का कोई विकल्प नहीं है कि x के पावर 3 बराबर y के पावर 4 है, लेकिन यहाँ x के पावर 4 बराबर y के पावर 3 आ गया। इसका मतलब है कि एक बार इसका 5 का पावर कर देंगे, दोनों तरफ पावर 5 करने पर। इसमें 5 का पावर कर देंगे तब ये हो जाएगा, दोनों तरफ पावर 5 कर देंगे। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, x के पावर 20 और इधर मिलेगा x y के पावर 15। तो x के पावर 20 बराबर y के पावर 15, यहाँ पर आंसर दिया है चौथा, ये चौथा आंसर हो जाएगा। क्यों 5 का पावर किए हैं सर? 5 का पावर इसीलिए किए हैं कि हम आंसर तक पहुंच सके, हमको ये दिख रहा है। भाई आप देखिए इसमें से जो आपने हल किया x की पावर 4 y की पावर 3, यहाँ तो कोई है नहीं, तो हमको ये दिख रहा है कि अगर इसमें 5 से गुणा कर देते तो ये दिखने लगता आंसर।
तो हमने 5 का पावर कर दिया दोनों तरफ। 5 ही का क्यों सर? अगर सर वहां पर अगर 3 की जगह या 3 या 2 का या 5 का अगर मिलता जुलता आ जाए, अगर दोनों से गुणा करने पर ऑप्शन मिल रहा हो तो हम किससे करेंगे सर? अगर 2 ऑप्शन मिले 2 बार गुणा करने पर। आपके अनुसार सवाल नहीं न बनाया जाता यार। सवाल जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इसी तरह के बनाए जाते हैं कि आप उसे जल्दी से कर सके, सरलता से कर सके। सवाल बनाने वाला आपसे रिसर्च थोड़े कराना चाहता है, वो आपका क्विक माइंड देखना चाहता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता है कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या तर्क लगाते हैं, क्या टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि हमको क्या करना है। इसमें ट्रिक्स ये है कि जो ये बटे में होता है पावर, इनका हरदम एलसीएम लिया जाना चाहिए। एलसीएम ले करके x के पावर 4 और y के पावर 3 आ गया। अगर ये विकल्प रहता तो हमारा काम बन जाता। ये विकल्प न दे करके इसका पावर 4 दे दिया है, 5 दे दिया है, इसका 5 पावर दे दिया है, इसी चीज का पावर 5 दे दिया है, तो हम लोगों ने ऐसे कर लिया। ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है 4 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1/2 बराबर 3 के पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 के पावर 2x माइनस 1 हो तो x की वैल्यू निकालना। देखिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले जहां पर ये ऋण से जुड़े हों या धन से जुड़े हों, जब तक इनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं आएगा या गुणे के रूप में नहीं होंगे, तब तक आप न तो पावर बराबर कर सकते हैं न कोई चीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ये जो इनके बीच में जो ये संख्याएं दी हैं, इनके बीच में जो ये निगेटिव या पॉजिटिव का चिन्ह है, इसको खत्म करना। खत्म करने के लिए जो भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं वो ये है कि ये जो 4x है और ये 2 के पावर 2x माइनस 1 है, इनको हम लोग एक साथ कर लेंगे। तो ये 4x माइनस, ये देखिए माइनस है तो जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 के पावर 2x माइनस 1 बराबर ये जो 3 वाला पोर्शन है इसको दाहिने साइड में ले जाएंगे। तो दाहिने साइड में 3 का पावर x प्लस 1/2 और प्लस 3 के पावर x माइनस 1/2 है। अब ये जो 4 के पावर x है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2x। 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और x का गुणा हो गया, ये हो गया 2 के पावर 2x माइनस 1 बराबर 3x प्लस 1/2 प्लस 3x माइनस 1/2। अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में बेस अलग अलग हैं, बेस दोनों तरफ अलग अलग हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमको ये वाला यहाँ पर स्थिति पैदा हो जाएगी कि a के पावर m हो और दूसरे तरफ b के पावर m हो, n हो। अगर ये बराबर हैं और बेस अलग अलग है तो ये तभी संभव है कि m बराबर 0 हो और n बराबर भी 0 हो। तो ये वाली ही स्थिति यहाँ पर लगाई जाएगी। अब इसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। तो यहाँ पर ये जो चीज है वो कॉमन लीजिए, 2 के पावर 2x माइनस 1 कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2x है लेकिन कॉमन 2 के पावर 2x माइनस 1 कॉमन लेना है। तो यहाँ हम लोग एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो एक आपने इस पावर में जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से आप 2 के पावर 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से 2 के पावर 1 बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 2x पावर माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया। दूसरी तरफ जो कॉमन लेना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जो कॉमन लेना है
वो 3 के पावर x प्लस 1/2 कॉमन लेना है। दूसरी तरफ कॉमन लेंगे 3 के पावर x माइनस 1/2। अब आप पूछेंगे ये 3 के पावर x माइनस 2 क्यों कॉमन ले रहे हैं? देखिए आपको दिया है 3 के पावर x प्लस 1/2। यहां माइनस लाने के लिए आपको 1/2 जोड़ना पड़ेगा और 1/2 घटाना भी पड़ेगा। तो देखिए ये हमने अब इसी को लिख लेंगे 3 के पावर x माइनस 1/2 और इधर हो जाएगा देखिए धन वाला ये वाला और ये वाला जुड़कर 1 हो गया। तो इतनी चीज तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां से देखिए ये 3 प्लस 1/2 था, अब इसको कॉमन लेना है तो इसमें 1/2 जोड़ेंगे और 1/2 घटा देंगे। 1/2 जोड़े 1/2 घटा दिए। अब यहां से कॉमन लिया हमने तो 3 के पावर 1 बचा और यहां पर सिर्फ 1 बचा। ये चीज समझ में आई? देखिए यहां पर 2x माइनस 2 के पावर 2x माइनस 1 कॉमन लिए हैं तो 2 बच गया और 1 बच गया। तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूं नीचे। देखिए 2 के पावर 2x माइनस 1 और यहाँ पर 2 1 3 हो गया है और बराबर 3 के पावर x माइनस 1/2 यहाँ पर हो गया है 4। ठीक है, तो इस 3 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे और इस 4 को इस साइड लाएंगे। ये हो जाएगा 2 के पावर 2x माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 3 के पावर x माइनस 1/2 माइनस 1 और इसको हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर 2x माइनस 3 बराबर 3 के पावर x माइनस 3/2। ये स्थिति आ गई। अब यहां पर आप गौर करिए कि बेस ये अलग अलग हैं लेकिन बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस 3 और x माइनस 3/2 ये बराबर होंगे शून्य के। तो ये शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3/2 आ गया और यहां से x माइनस 3/2 बराबर 0 तो x बराबर 3/2 आ गया। तो x की जो वैल्यू आई वो 3/2 आ गई। इसका ऑप्शन पहला सही है। देखिए इस पूरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा आपको लंबा दिख रहा होगा कि मुझे आपको समझाने में कि कॉमन कैसे लिया जाता है ये बताना पड़ा है। आप एक बार इसे समझ जाएंगे कि कॉमन लेने के लिए आपको क्या ट्रिक्स यूज करना है, क्या कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पर हम लोगों को √2 में आने से बचना चाहिए कि कोई संख्या √2 में आ जाए। अगर आप 3 के पावर x माइनस 1/2 की जगह पर प्लस कॉमन लेते तब आपका मामला फंस जाता, √3 आने लगता अंदर। √3 आता तो उसे आप सॉल्व नहीं कर पाते। अब बोलिए सर। हाँ बोलिए सर यहाँ पे 2 के पावर 2x माइनस 3 है बराबर 3 के पावर x माइनस 3/2 है। तो हाँ। 3 का करेंगे तो 2x माइनस 3/2 हो जाएगा ना। हाँ? यहाँ पर 3 के पावर में 2x माइनस 3/2 हो जाएगा ना करेंगे तो। 2x कहाँ है? x बराबर 3/2 को 0 करोगे तो x बराबर 3/2 होगा। सर जो घात समान तो अभी तो घात समान नहीं है ऊपर, तो कैसे ले लिए हैं आप? अभी जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, मान लो ये बेस सेम नहीं है और इसका पावर x है और इधर b का पावर y है। ठीक है,
तो देखो बेस सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है, तो ये तभी संभव है जब x बराबर 0 हो और y बराबर 0 हो, ये तभी संभव है। हाँ क्यों संभव है? क्योंकि जब इसको 0 लिख लोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको भी 0 लिख लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 1 के बराबर है। तो यहाँ पर 2 का जो भी पावर है तो ये बराबर है 3 के किसी और पावर के, तो ये तभी संभव है कि 2 का पावर 0 हो जाए और 3 का पावर 0 हो जाए, यानी जो पावर में संख्या है वो 0 के बराबर हो जाए, तभी ये संभव है। तो जैसे 0 के बराबर करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूरी संख्या लिखी है और आपको यहाँ दिख रहा है कि सभी 2 के अलग अलग पावर्स वाली संख्याएं हैं, यानी आप 16 को क्या लिखते हैं? 2 के पावर 4। 64 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 6। 2 के पावर 32 बराबर होता है 64, 2 के पावर 5 बराबर होता है 32, तो 2 के पावर 6 बराबर 32 दूना 64। हाँ, किसी को पूछना है? देखिए, किसी भी दशमलव वाली संख्या को दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं कि उसके नीचे दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसके नीचे उतने शून्य बना देते हैं। ये 4 चौके 16 और 25 चौके 100, यहाँ पर यही करना है। देखिए ये 2 है, 2 ये 16 है, तो 16 को हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर 4। का पावर 0.16 है, तो 0.16 की जगह पर 4/25 लिखेंगे और ये गुणा है। ये जो 64 है, 64 को 2 के पावर 6 लिखेंगे और 0.04 को 4/100 लिखेंगे और ये इसको लिखेंगे 1/25। यहाँ पर 1/25 लिख देंगे। अब देखिए 2 लिखा है यहाँ, 2 का कोई पावर नहीं है, लेकिन 0.2 है, तो 0.2 को 2/10 लिखेंगे और इसको 1/5 लिखेंगे, तो ये 1/5 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि देखिए ये जो पावर 4 है 2 का, ये गुणा हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 16/25 हो गया, गुणे 2 के पावर 6/25 हो गया, गुणे 2 के पावर 1/5 हो गया। अब पावर जुड़ता है, तो 2 के पावर 16/25 धन 6/25 धन 1/5। देखिए इस 5 को 25 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। अब सबका जो हर है वो बराबर हो गया, तो देखिए 14 6 16 6 22, ये कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? ये 25 आ जाना चाहिए। 64 ना होकर के ये 16 होना चाहिए, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें 16 है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन में ही ये गड़बड़ी थी, तो यहाँ पर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, केवल ये चीज। ये 2 के पावर 4 हो जाएगा, ये 4/25 और ये यहाँ पर केवल चेंज करना है 16 4 20 5 25, ये हो गया 2 के पावर 25/25 और 25/25 मतलब 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 को लिखते हैं सिर्फ 2, तो इसका आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 0.000 3 बार 0 के बाद 32 और इसका पावर 0.6 है, तो 0.0032 को हम लोगों को ये दशमलव हटाना है, तो 32 बटा दशमलव के बाद
जितने अंक लिखे रहते हैं उतने नीचे 0 बना देते हैं। देखिए कुल 5 0 लिखे हैं, ये कुल 5 0 हो गया। और 0.6 इसको बदलना है तो 6 बटा ये 10 हो गया, और 2 तिहाई 6 और 2 पांचे 10, इसका पावर 3/5 हो गया। ये देखिए ऊपर जो 32 है उसको हम लोग 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और नीचे जो ये 1 लाख दिया है यानी ये 10 के पावर 5 दिया है, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इसका मतलब ये होगा कि ये 2 के पावर 5 है और 5 के पावर भी 5 है। तो 10 के पावर 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख लिए 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5, और पूरा होल का पावर 3/5। अब देखिए ये जो 3/5 है ये ऊपर भी आके गुणा होगा और नीचे भी गुणा होगा। तो ये 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 आप ऊपर नीचे दोनों सेम है तो इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ये बच गया नीचे 5 के पावर 5, और ये जो पावर है वो यहाँ आके गुणा हो जाएगा। देखिए 5 5 कट गया, तो ये 1/5 के पावर 3 हो गया, और 1/5 के पावर 125 होता है, और ये 0.008 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो गया 0.008। ये देखने में बहुत डरावना सा है। एक चीज आपको यहां पर समझना होगा कि अगर हम x के पावर 5 कोई पावर x का पावर m कर दिए, तो जब इसे नीचे ले जाएंगे तो x के पावर -m हो जाएगा, या x के पावर -m है, तो ये माइनस होने के कारण ये जो इसके अंदर वाली संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो बटे में आती है, यानी अब ये x के पावर m हो जाएगा बटे में होकर के, और ये जैसे ये नीचे आएगा ये ऋण खत्म हो जाएगा, या यूं ये कहिए कि 1/x के पावर m हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए ये जो 5 है सबसे बाहरी, उस 5 को हम लोग इसमें गुणा कर दिए, और ये जो x के पावर 3 - 5 है इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए x के पावर -3/5, और इसका पावर चूंकि ये 5th रूट है तो 1/5 हो जाएगा, और इस पूरे का पावर देखिए ये 5 5 यहाँ गुणा होगा तो -25/3 हो जाएगा। इतना स्टेप समझिए। अब अंदर वाला जो ये -3/5 का पावर 1/5 है, इसको हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए ये अब ये हो जाएगा x के पावर -3/25, और होल के पावर -25/3। अब देखिए ये जो पावर इसका माइनस है ये 1/x हो जाएगा, और 1/x का पावर 3/25 हो गया, और फिर होल का पावर 25/3 है माइनस में। तो अब ये इसका पावर 3/25, x का पावर 3/25 हो गया। अब ये बाहर माइनस में है तो ये फिर पलट जाएगा, तो फिर पलटने के बाद ये x के पावर 3/25, अब ये पलट गया गुणे 25/3 हो गया। 3 से 3 कट गया, 25 से 25 कट गया, यहाँ पर सिर्फ x बच जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 2 + 2 के पावर 2/3 + 2 के पावर 1/3 हो तो x³ - 6x² + 6x बराबर क्या होगा?
यहाँ पर x बराबर 2 प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 दिया और आपसे ये इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के जब भी पावर आपको मिले और ये सिचुएशन हो तो इस 2 को इस x के साथ ले आइए, तो ये x माइनस 2 हो गया और इस साइड बच गया 2 के पावर 2/3 धन 2 के पावर 1/3। अब दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर दोनों तरफ क्यूब करेंगे क्या स्थिति हो जाएगी। देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 का पावर 3। अब आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता है। इसी फार्मूले को यहाँ लगाना है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब, ये देखिए माइनस है तो -8 हो जाएगा, फिर -3 गुणे 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 इस साइड में हो गया और दाहिने साइड में होगा। देखिए जब इसका क्यूब करेंगे तो 3 हट जाएगा, 2 के पावर 2 बचेगा और इसका भी क्यूब करेंगे तो 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। प्लस 3 इंटू इतना प्लस 3 इंटू 2 के पावर 2/3 गुणे 2 के पावर 1/3 और ब्रैकेट में 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3, ये पूरा पोर्शन रहेगा। देखिए ये 4 और 2 मिलके ये 6 हो गया पूरा, और यहाँ पर 6 गुणे ये देखिए 2 के पावर 2/3 है, ये 2 के पावर, तो ये दोनों पावर जुड़ जाएंगे तो 3/3 हो जाएगा और ये सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ भी केवल 6 हो गया। और ये जो पोर्शन है इसके जगह पर हम लोगों ने x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो ये x माइनस 2 लिख देंगे। अब देखिए x क्यूब ये है, ये -8 है और यहाँ पर 6 बचा है प्लस 6, तो इसको जब ये -8 -6x यहाँ लिख लीजिए और माइनस प्लस 6 दूनी 12 बराबर 6 प्लस 6x माइनस 12 -3। सर यहाँ जो एक्स क्यूब माइनस ए बी होता है तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स होगा ना। हाँ, यहाँ पर देखिए x छूट गया है, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर छूट गया है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। 3 इंटू 2 इंटू x होगा, ये 6x हो गया, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और 6 दूनी 12x हो जाएगा। यही गड़बड़ हो रहा था। देखिए इधर से जब ये 12 में से ये 6 निकल गया तो -6 होगा ना, -6 बचेगा। ठीक कह रहे हैं, -6। तो ये आप लिख लीजिए x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, और देखिए ये 8 को उधर ले जाइए तो +8 -6, ये हो गया 2, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 2, और यही 2 आंसर पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा लंबा है, इसको आपको सिमेट्री से याद रखना होगा। जस्ट नीचे इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो
दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 8 करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए कि x बराबर फिर वही चीज दिया है माइनस के साथ, फिर माइनस वाला फार्मूला लगाना है, x क्यूब करना है दोनों तरफ, तो इसका भी आंसर देखिए 5 आएगा। यहां पर जो संख्या रह रही है यही इसका आंसर डिसाइड करती है। तो जब अगली बार इस तरह के क्वेश्चन दे और ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहे तो ये संख्या ही इसका आंसर डिसाइड करती है। यहाँ इसका आंसर हो गया है 5। बहुत आसान रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि m बराबर 0 और n बराबर 0 रख देना है। जैसे ही आप n बराबर और m बराबर 0 रखेंगे ये 1 धन 1 आ जाएगा, प्लस यहां से भी 1 धन 1, तो ये 1/2 धन 1/2 बराबर 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो आपको सिमेट्री वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि कहीं पर 0 कहीं पर 1 पुट करना रहेगा। सर यहाँ पे 0 क्यों रखेंगे? क्या बोल रहे हैं सर? यहाँ पे 0 क्यों रखेंगे? m बराबर 0 n बराबर 0 की। देखो ये जो समीकरण होते हैं इनकी वैल्यू m और n पर डिपेंड नहीं करती है, जो सिमेट्री होते हैं। आपने देखा कि यहाँ 1/1 प्लस a के पावर n माइनस m है, और फिर इसी को यही पूरी चीज लिख करके m माइनस n कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? तो जब सिमेट्री हो, समानता हो लो समीकरण में, हर एक पद में उसकी समानता हो, तो ऐसी स्थिति में जो उसके पावर्स लगे रहते हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करता। तो सर कुछ भी रख सकते हैं, 1 0 2 कुछ भी रख सकते हैं। अब कुछ भी रखोगे तो जैसे यहाँ पर मान लो तुम 2 रख दिए, तो हो जाएगा, चल घटाएंगे 1 - 1 0 फिर हो जाएगा। हाँ, तो ये जब लास्ट में इसका इक्वेशन बनता है तो वो दोनों ऊपर नीचे कट जाता है। जैसे मान लो ऊपर आ गया n माइनस m n और नीचे भी आ गया m माइनस n, तो ये दोनों सेम चीजें ये कट जाएगी तो 1 आएगी। इसका मतलब कि इसके जो पावर्स हैं इस पर ये समीकरण डिपेंड नहीं कर रहा है। वही हाल इसमें होता है, जितने सिमेट्री के होते हैं उनमें जो पावर्स हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ m और n की वैल्यू 0 रख करके आप आसानी से इसका आंसर जल्दी से पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए सिमेट्री है। जहां सिमेट्री हो उसका आंसर आपको तुरंत 1 लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर a b c बराबर 1 है, यहाँ 1/1 प्लस a, फिर b का इनवर्स दिया है, फिर 1/b प्लस c का इनवर्स, फिर 1 प्लस c प्लस, यहाँ आपको क्या करना है? तो आपको 1 लिखना होगा। 1 ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हमने ये ध्यान देने में गलती किया। यहाँ b इनवर्स का मतलब होता है 1/b, तो 0 लिख लेंगे तो इनफाइनाइट होने लगेगा, इसलिए ये वैल्यू हमने लिखा। ये वैल्यू लिखा, देखिए 1/3 आने लगा, तो ये हो जाएगा 3/3 बराबर 1। तो यहाँ पर ये पुट करना रहता है। जहां सिमेट्री हो यहाँ आपको बस ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखिए सिमेट्री है। यहाँ भी चूंकि बटे में ये है तो 0 नहीं लिख सकते, तो यहाँ आप क्या लिखना पड़ेगा? 1। यहाँ भी a बराबर b बराबर c बराबर 1 लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 1 लिखेंगे देखिए सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा और यहाँ से भी 1। 1 का गुणा 1 में होगा तो क्या मिलेगा? 1। जहां आपको सिमेट्री दिखे आपको यही बात लागू करनी है। अब यहाँ भी देखिए सिमेट्री दिख रही है, यहाँ आप 0 रखने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 रखने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, x की पावर 0, यहाँ भी x की पावर 0, यहाँ भी x की पावर 0, यानी 1 × 1 × 1 बराबर 1। इसका भी आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी सिमेट्री का है। अब आप इसका उत्तर आप बता सकते हैं क्या होगा? 1। वेरी गुड। a बराबर b बराबर, ये सब
सबकी वैल्यू 0 रख दीजिए। यहाँ भी उत्तर आपको 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें भी सिमेट्री है। आप a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 रख दीजिए। आपको यहाँ भी 1 1 1 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखिए पूरी सिमेट्री है। यहाँ भी आप a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0 लिख सकते हैं। सर जहाँ पावर बटे में वहाँ पे 1 रखेंगे और जहाँ पावर बटे में ना हो वहाँ पे 0 रखेंगे। हाँ देखिए, ये 1/3 धन 1/3 धन 1/3 आने लगा। तीनों को जोड़ेंगे 3/3 बराबर 1, तो इसका भी आंसर 1। तो जैसे ही सिमेट्री आपको दिखे, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को लगाएंगे, आप सोचेंगे कि लगा कर करें तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लेते हैं। हाँ सर अगर पावर को बटे में रहे पावर तो वहाँ पे 1 रखेंगे। हाँ 1 रखेंगे, वहाँ पे 0 रखेंगे। बटे में अगर पावर है। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 10 नेगेटिव रहेगा तब न सर रखेंगे। जैसे सर यहाँ पावर बटे में 1/AB है। नहीं सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 10 को सर स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 का? जी सर। ठीक है, देखिए जहां सिमेट्री 11 हो जाओ, जहां सिमेट्री रहेगी वहां पर ये काम आपको करना है। देखिए अगर 1/A दिया है, अगर आपने 0 रख दिया तो 1/0 ये डिफाइंड नहीं है, तो ये 0 नहीं रखना है उस केस में। जब पावर 1/A या B या C टाइप का हो, वहां पर उनकी वैल्यू 1 रख लेनी है। और सिमेट्री आपको देखना है, 0 रखेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप सोचेंगे कि सॉल्व करेंगे तो ये टाइम लगेगा, और सिमेट्री है तो इसका सबका उत्तर 1 आएगा। आपने देखा भी क्यों 1 आता है, इसलिए 1 आता है कि इनकी वैल्यू इनके पावर पर डिपेंड नहीं करती। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कल वर्ग और वर्गमूल पर बात करेंगे। कल वर्ग और वर्गमूल खत्म भी हो जाएगा, और मेरा एम है कि 15 अगस्त तक पूरा पेट का जो सिलेबस है गणित का वो पूरा कर दूं। तो सर